ऑलराइट फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खड़े हैं जेसीबी टेली हैंडलर 530-110 के सामने, जिसका प्राइस रेंज है 42 लाख से लेकर 45 लाख रुपीस एक्स शोरूम। टेली हैंडलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको टेलीस्कोपिक हैंडलर कहते हैं। इसकी जो फ्रंट आर्म है वो टोटल 11 मीटर्स तक ओपन हो सकती है फ्रंट में, और 7.85 मीटर्स की ऑपरेशनल हाइट मिलती है। डायमेंशन की बात करें तो 5.03 मीटर्स की लेंथ है, 2.67 मीटर की हाइट है और 2.32 मीटर्स की विड्थ है, 0.40 मीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है। सामने की तरफ में 2 हाइड्रोलिक जैक्स मिलते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशंस के टाइम पे। वीडियो में ये देखने में उतनी मेहनत मशीन नहीं लगती है, बट रियलिटी में बहुत बड़ी मशीन है ये। और इसका वेट 8870 kgs का है और 3000 kgs की लिफ्ट वेट कैपेसिटी मिलती है। टायर्स की बात करें तो 13.00 क्रॉस 24-16 PR का फ्रंट टायर मिलता है और 12.5 क्रॉस 18-12 PR का रियर टायर मिलता है। इसका टायर का साइज इतना बड़ा है कि जेसीबी को खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर नहीं करती है। जनरल शॉवल, ग्रेन बकेट, पावर ग्रैब, मैन प्लेटफॉर्म, ड्रम हैंडलर जैसे डिफरेंट अटैचमेंट्स मिलते हैं सामने। और फ्रंट आर्म टोटल 11 मीटर्स तक आगे की तरफ में मूव हो सकती है। उसको पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं आपको। शोरूम की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम लोग इसको 11 मीटर तक मूव कर सके, बट फिर भी थोड़ा बहुत आगे मूव करके आपको दिखाया, ऊपर नीचे और आगे पीछे करके, और हाइड्रोलिक जैक्स को भी लिफ्ट करके दिखाया। बाकी जेसीबी की तरह इसमें भी आप डिफरेंट अटैचमेंट्स को ऐड कर सकते हैं सामने बकेट को यूज़ करके। ये जो आगे में अभी जो शॉवल दिया हुआ है ये रिमूव हो जाता है इजीली, पीछे से लिवर के थ्रू में, और साइड में अटैचमेंट्स भी दिए हुए हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी मटेरियल्स का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर शॉवल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटल 3000 kgs का लिफ्ट वेट है, वो भी इसीलिए क्योंकि इसका जो पिवट पॉइंट है बहुत आगे हो जाता है जब इसको 11 मीटर तक रेस किया जाता है। और ये साइड में फ्रंट अटैचमेंट को रिमूव करने के लिए लिवर दिया हुआ है। साइड में सेफ्टी मैकेनिज्म भी है, पहले उसको पुल करके फिर इसको करेंगे तो लिवर रिमूव हो जाएगा। और ऊपर में तो हाइड्रोलिक जैक्स दिए हुए हैं। ये वाले हाइड्रोलिक जैक से आप बकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप बकेट को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, जैसे जेसीबी 3DX में करते हैं। ऊपर में 2 स्पॉटलाइट दी हुई है। हैवी ड्यूटी जेसीबी के हाइड्रोलिक सिलेंडर्स मिलेंगे, स्टील ब्रेडेड लाइन्स मिलती हैं। और इसमें 2 सेक्शन गियर पंप मिलता है जो कि 245 बार का प्रेशर क्रिएट करता है 100 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी के हिसाब से। सामने में 2 हेलोजन स्पॉटलाइट दी हुई है और कैबिन के ऊपर में भी स्पॉटलाइट्स मिलती हैं। जेसीबी 3DX और टेली हैंडलर दोनों में सेम इंजन यूज़ होता है जेसीबी का। और जेसीबी सर्विस एट होम का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिससे जेसीबी के सर्विस पर्सन आपके घर में आके आपके जेसीबी मशीन की सर्विस कर देंगे। और यहाँ पर नीचे में रोलर्स दिए हुए हैं, जिससे ईजिली जो बूम है वो आगे और पीछे मूव हो सके। ऊपर पिवट पॉइंट दिए हुए हैं। ऊपर कैबिन में भी स्पॉटलाइट मिलती है। टोटल 5 से 8 स्पॉटलाइट्स मिलते हैं डिफरेंट तरीके के। और ये हैवी ड्यूटी कंट्रोल आर्म मिली है, जिससे कि मशीन को ऑपरेशन के टाइम में लिफ्ट करते टाइम आगे और पीछे मूव नहीं होती है। और ये है जेसीबी टेली हैंडलर की बैजिंग। सामने में चेन से लिफ्ट करने के लिए ऊपर में जगह दी हुई है। साइड में रियर व्यू मिरर दिया हुआ है, राइट साइड में एकदम एंड पे। और यहाँ पर स्टील ब्रेडेड लाइंस दी हुई है। एक्सटर्नल कटआउट बहुत सारी जगह में दिया हुआ है, जिससे आप मल्टीपल मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये एंगल के लिए दिया हुआ है, लिफ्ट जितनी ऊपर जाएगी उतना ये लीवर मूव होएगा, ताकि ड्राइवर को पता रहे कितने एंगल में मूव हो रही है मशीन। और फ्रंट व्हील के नोज़ल को भी कवर किया हुआ है बहुत ही नीटली जेसीबी ने, जिससे कि नोज़ल ब्रेक ना हो ऑपरेशन के टाइम पे। और ये है 110 लीटर्स का डीजल टैंक। इसमें कैबिन की एंट्री एक ही साइड से होती है, 3DX की तरह दोनों साइड से एंटर नहीं कर सकते। और पीछे के साइड में हाइड्रोलिक रिजर्वायर दिया हुआ है और हाइड्रोलिक पंप दिया हुआ है। और ये पर्टिकुलर मशीन 4 व्हील ड्राइव है, मतलब कि किसी भी तरीके के टेरेन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज़ करते टाइम। साइड में 530-110 की बैजिंग दी हुई है। स्टील ब्रेडेड लाइन्स के साथ में हाइड्रोलिक पाइप्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे कैबिन के साथ में रबर माउंट्स दिए हुए हैं नीचे में, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और कैबिन वाइब्रेशन को बहुत कम कर देते हैं। यहाँ पे जेसीबी से रिलेटेड बैजिंग दी हुई है, जेसीबी टेली हैंडलर के चेसी नंबर वगैरह सब कुछ। 4 व्हील ड्राइव और रियर व्हील स्टीयरिंग के साथ में आती है जेसीबी टेली हैंडलर। और 16 डिग्रीज का पिवट पॉइंट मिलता है। और यह रियर शाफ्ट काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी यूज़ की है जेसीबी ने इसमें। और काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, जिससे आप इजीली 3000 kgs लिफ्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी दिखती है रियर प्रोफाइल, हेलोजन टेल लाइट्स मिलती है। और पीछे में वेट ऐड किया हुआ है। और ये है हाइड्रोलिक पंप का रिजर्वायर। चाबी की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है चाबी इसकी। और हाइड्रोलिक रिजर्वायर को बहुत ही नीटली इन्होंने एक्स्ट्रा वेट की तरह यूज़ किया है। उसको ओपन करने के लिए पीछे नंबर प्लेट वाले जो कैबिन है इसको ओपन करना पड़ता है।
और ये है हाइड्रोलिक रिजर्वायर, पीछे में आपके सायरन दिया हुआ है, जब रिवर्स करता है उस टाइम बजता है। और ये लेफ्ट साइड में ब्रीदर वॉल्व दिया हुआ है, हाइड्रोलिक रिजर्वायर दिया हुआ है। ब्रीदर वॉल्व का काम जो है वो हाइड्रोलिक रिजर्वायर में जो एयर बबल्स बन जाता है उनको रिमूव करना है। और गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि जितने भी हैवी वेट व्हीकल्स हो गए, चाहे ट्रक हो गए, बसेज हो गए या फिर क्रेन्स हो गई, उन सब में पीछे में आपको रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करना है। और कुछ ऐसी दिखती है रियर प्रोफाइल। पीछे के साइड में जेसीबी टेली हैंडलर की बैजिंग मिलती है, ऊपर में नंबर प्लेट के लिए जगह दी हुई है। हेलोजन ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स मिलते हैं। और ये है एग्जॉस्ट पाइप और साइड में मफलर के साथ में इस साइड में 530 110 की बैजिंग दी हुई है। और जितनी भी जगह जहाँ पे भी नट टाइट किया वहाँ पे इन्होंने रबड़ होसेस भी लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन और अनवांटेड नॉइज़ कम हो सके। और ये टेली हैंडलर की जो बैजिंग दी हुई है, इसके अंदर में होता है इंजन, टेली हैंडलर की बैजिंग और नीचे में रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। साइड में इंजन से रिलेटेड थोड़ी सी वार्निंग दी हुई है। इस लीवर को पुल करने से इंजन को एक्सेस किया जा सकता है। नीचे में जेसीबी की बैजिंग दी हुई है। और इस साइड में रियर व्यू मिरर मिलता है स्पॉटलाइट के साथ में। और स्पॉटलाइट के उस साइड में टर्न इंडिकेटर्स और हेडलाइट मिलते हैं। ऊपर में फिन्स दिए हुए हैं जिससे इंजन की हीट निकलती रहे आराम से। एलईडी हेडलाइट्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती है रात के टाइम पे, इसीलिए जेसीबी जितनी भी मशीन है उनमें मोस्टली हेलोजन बल्ब्स का यूज़ करती है। और ये हेलोजन हेडलाइट्स, नीचे में हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स के साथ में, फ्रंट कंट्रोल आर्म, जेसीबी टेली हैंडलर की बैजिंग। और आइए अब इंजन को एक्सेस करके देखते हैं। इस पर्टिकुलर स्पॉट में चाबी को इंसर्ट करने के बाद इस लीवर को पुल करने से इंजन को एक्सेस कर सकते हैं। और ये है JCB 448 16 वॉल्व 4.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 76 हॉर्स पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 4 स्पीड फुली सिंक्रोनस गियरबॉक्स की हेल्प से 3:1:1 का टॉर्क रेशियो डिलीवर करता है। इसमें टोटल 3 रेडिएटर दिए होता है, एक फ्यूल के लिए होता है, एक हाइड्रोलिक ऑयल के लिए होता है और एक रेडिएटर नॉर्मल होता है। और ये ऊपर में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजेक्टर्स के साथ में लेफ्ट साइड में रिजर्वायर दिया हुआ है, यहाँ से इंजन ऑयल रिफिल करेंगे। ये सब हैवी ड्यूटी मशीन्स में नंबर ऑफ आवर्स के साथ में इंजन ऑयल चेंज होता है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स के साथ में नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली ये किलोमीटर्स उतना ड्राइव नहीं कर पाती है। यहाँ से भरेंगे इंजन ऑयल। और लेफ्ट साइड में जो येलो कलर में दिया हुआ है, यहाँ से आप इंजन ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। इन जनरल इन सब मशीन में हर ऑपरेशन के पहले एक बार इंजन ऑयल लेवल चेक करना ज़रूरी होता है। और ये है ऑल्टरनेटर। और ये एयर फिल्टर बॉक्स दिया हुआ है, इसको खोल के अंदर एयर फिल्टर को इजीली क्लीन कर सकते हैं, कोई भी नट वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर में फ्यूल कूलर दिया हुआ है, जितना भी फ्यूल है वो यहाँ से कूल डाउन होने के बाद में इंजन के अंदर इंजेक्टर के थ्रू जाता है। और ये सब जितनी भी गाड़ियाँ अभी चल रही हैं ये सब बेसिकली न्यू एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है। और ऊपर में JCB पास्को की डिटेल्स दी हुई है, जिनको कॉल करके आप लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में पता कर सकते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है कैबिन, काफ़ी हैवी ड्यूटी डोर का यूज़ किया है। और काफ़ी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी है, जैसे होस बर्स्ट चेक वॉल्व दिया हुआ है, लोड मोमेंट इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ से भरेंगे ब्रेक फ्लूइड। एयर कुशन सीट्स के साथ में आती है ताकि ऑपरेशन के टाइम पर ड्राइवर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। नीचे में भी थोड़ी स्पेस दी हुई है। ऊपर में सीट में भी JCB की बैजिंग मिलती है, ऊपर स्पॉटलाइट मिलती है और रेड कलर का लीवर मिला है जो कि लॉक का काम करता है। और कैबिन में ऊपर कर्टन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको रिमूव करके आप ऊपर के थ्रू देख सकते हैं अगर ऊपर के साइड में कोई काम कर रहे हैं तो। टोटल 4 डिफरेंट लिवर्स मिलते हैं, जिससे आप बकेट को कंट्रोल कर सकते हैं और बूम आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वार्निंग साइंस मिल जाता है, ये साथ में अटैच्ड मिलते हैं जब आप खरीदेंगे इसको उसका टाइम पे। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर्स का यूज़ करती है JCB। ऑटोमेटिक व्हीकल है तो नीचे में दोनों ब्रेक्स के दिए हुए हैं, राइट साइड में एक्सीलेटर पेडल दिया हुआ है और काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है। नीचे में टायर से रिलेटेड वार्निंग दी हुई है। और ये है 4 लिवर्स और ऊपर में वार्निंग साइन दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए। टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर पर लिमिट की हुई है इस मशीन की। सेम JCB वाले कंट्रोल्स दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड में हॉर्न और राइट साइड में इंडिकेटर के। कैसी लगी आपको ये मेहमत मशीन की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाड़ी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए JCB पास्को को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।